किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करते और राजनीतिक दल सत्ता में है, इसके कारण वो अब समाज को इतना बड़ा 16 जिले के समाज को नचा रहा है। ये तो गलत बात है ना। एमडी ठाकुर जब अध्यक्ष पद पर थे तब आप सब लोग भी रहे होंगे, उनके कार्यकाल से खुश थे कि नहीं? नहीं, हम लोग खुश नहीं थे। महिलाओं को तो कभी सम्मान ही नहीं किए वो आज, बल्कि इनके कमलेश्वरी की वजह से बनने के बाद भी हम लोग का सम्मान हो रहा है। और हमारे समाज के लोग आए हैं, हमारे समाज के लोग ही बोल देंगे। पदाधिकारी तो हम हैं, हमारे समाज के लोगों ने बनाया, लेकिन वो आदमी समाज के सामने कभी नहीं आता है, पेपर में ही ज़्यादा उड़ता है। और अभी हमारे माताओं ने गई थी, एमडी ठाकुर के नाम से सीताराम ठाकुर ने सिग्नेचर किया है, हमारी माताओं ने पकड़ी है। इसके कारण समाज 16 जिले में इकट्ठा होकर आज आक्रोश कर रहे हैं। कलेक्टर का घेराव करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, सरकार का पुतला फूकेंगे, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। केंद्रीय गौड़ महासभा में के लोग जो है गोंडवाना भवन में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। विरोध किस बात का है, क्यों आज 16 जिले से जो इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ समाज के वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं। और अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि पूरे जब इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर सारे लोग, तो ये लोग यहाँ पर एक सभा करेंगे। सभा करने के बाद जिला मुख्यालय में जाएंगे और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन इतना बड़ा मजमा आखिर केंद्रीय गौड़ महासभा के द्वारा क्यों लगाया गया? यहाँ पर मौजूद है कुछ लोग, पदाधिकारी मौजूद है गौड़ महासभा के, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएंगे आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए, कारण क्या है? मैं जीवराखन मरई, जी। आजीवन सदस्य केंद्रीय गौड़वाना गौड़ महासभा धमदागढ़। आज विगत हमारा अक्टूबर में जो चुनाव हुआ है सामाजिक रूप से, सामाजिक नियमावली से, पुराना जो कमेटी था उसी ने चुनाव किया था। आज की तारीख उसमें जो पुराना कमेटी में किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर के सरकार को गुमराह करते हुए अपने हिसाब से वो कराना चाहता है। अच्छा, जबकि जो यहाँ पर अध्यक्ष थे ठाकुर साहब थे, ऐसी मुझे जानकारी मिली। एमडी ठाकुर अध्यक्ष हुआ करता था, उन्हीं के द्वारा सारी चुनाव कराया गया, पूरा प्रक्रिया उसके द्वारा किया गया है। जब वो चुनाव हार गया तब उसके बाद वो बोलता है चुनाव गलत हुआ है। तो चुनाव तो आप ही ने कराया, मतदाता सूची आप ही ने जारी किया, नोटिफिकेशन आप ही ने जारी किया, डेट आप ही ने तय किया, तो उसमें समाज ने लड़ा है चुनाव। ये तो सामाजिक चुनाव है ना, समाज बैलाज के हिसाब से लड़ता है। धमदागढ़ केंद्रीय गौड़वाना धमदागढ़ का एक नियम कानून कायदा है जिसको हम लोग बैलाज कहते हैं। बैलाज के हिसाब से चुनाव हुआ है, तो उसमें गलती कहाँ पे हुआ है? क्योंकि दिक्कत ये है, उसके हारने के बाद उनको ऐसा लगा कि मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, राजनीतिक उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसने दुनिया भर का पंचायती कर रहा है। और यहाँ पे 16 जिले के जो ध्रुव गौड़ समाज इकट्ठा हो रहे हैं, उसको बार बार कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ ले जाकर अपना पावर का उपयोग कर रहा है। उसके कारण समाज एकत्रित होकर के आज उसको तथाकथित जो नेता हैं पुराने, उसका विरोध में आज कर रहे हैं और प्रशासन के विरोध में करेंगे। प्रशासन बार बार अब नियम क्यों बदल रहा है? जब एक बार हो गया नियम कानून कायदे से, तो हो गया तो हो गया। समाज तो अपने नियम कानून कायदे से चलता है ना, सरकार थोड़ी चलाता है। प्रशासन किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है? प्रशासन इस तरीके से हस्तक्षेप करता है, उन्हीं के बात सुना जाता है, समाज के बात नहीं सुना जाता। क्या लगता है आपको, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से है, तो इस कारण से उनकी सुनवाई हो? नहीं, वही तो मैंने आपसे पहले ही कहा, क्योंकि किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करते और राजनीतिक दल सत्ता में है, इसके कारण वो अब समाज को इतना बड़ा 16 जिले के समाज को नचा रहा है। ये तो गलत बात है ना। इसके कारण समाज 16 जिले में इकट्ठा होकर आज आक्रोश कर रहे हैं। कलेक्टर का घेराव करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, सरकार का पुतला फूकेंगे, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और जो बैलाज कहता है केंद्रीय गौड़वाना गौड़ महासभा धमदागढ़ का, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बैलाज में जिस तरीके की बातें हैं, जो ठाकुर जी है, एमडी ठाकुर जो है, वो लगभग कितने सालों से अध्यक्ष थे, और अब जब वो विरोध कर रहे हैं तो अपने ही द्वारा कराए गए चुनाव का वो विरोध कर रहे हैं, प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं। देखिए, मैं यशपाल मंडावी हूँ और 12 अक्टूबर को 2025 को चुनाव हुआ था, उसमें हमारे कमलेश्वरी जी निर्वाचित हुए थे। और मैं उसके बाद हम लोग 26 तारीख को शपथ लिए। उसमें बैलाज में 7 पद है, 7 पद में मैंने उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। और ये एमडी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि फर्जी मतदान हुआ है, तो भाई उन्होंने मतदाता सूची उन्होंने तैयार किया, उनके जो पुराने पदाधिकारी थे उन्होंने मतदाता सूची तैयार किया, और वो आज बोल रहे हैं फर्जी मतदान हुआ। तो भाई आपने मतदाता सूची आपने बनाया और आप ही के ही द्वारा निर्वाचन हुआ, फिर आप हारने के बाद आप बोल रहे हो कि भाई ये फर्जी हुआ है, तो ये गलत है। और एमडी ठाकुर जी ने फिर उनकी सुनवाई हो? नहीं, वही तो मैंने आपसे पहले ही कहा, क्योंकि किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करते और राजनीतिक दल सत्ता में है, इसके कारण वो अब समाज को इतना बड़ा 16 जिले के समाज को नचा रहा है। ये तो गलत बात है ना। इसके कारण समाज 16 जिले में इकट्ठा होकर आज आक्रोश कर रहे हैं। कलेक्टर का घेराव करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, सरकार का पुतला फूकेंगे, सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और जो बैलाज कहता है
केंद्रीय गुणवाना गौण समुदायगढ़ का, उसके हिसाब से हम लोग काम करते 17 फरवरी को बोले कि मैं पुनः अध्यक्ष बन गया, मीडिया में दिया, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ था। हम लोग यहाँ पर बैठे थे, उनको घेरे भी थे। घेरने के बाद वो बोलता है कि 5-5 लोगों का साइन कर लेते हैं, समाज जो निर्णय देगा उस निर्णय पे हम न अमल रहेंगे। फिर 8 तारीख को हम लोग डेट तय किए, 8 मार्च को तय किए कि अभी हम दोनों पक्ष बैठ जाएंगे। उनके तरफ से भी 5 लोग साइन किए, हमारे तरफ से भी 5 लोग, उसमें मैंने भी साइन किया था, लेकिन एमडी ठाकुर उस दिन नहीं आए। अब उस दिन हमारे पूरे 16 जिला के लोग आए थे, पूरे जिला अध्यक्ष आए थे, हमारे गौड़ समाज आज भी आए हैं। तो उस दिन उन्होंने नहीं आया, और नहीं आने के बाद फिर फार्मर सोसाइटी में जाके आवेदन कर रहा है कि भाई ऐसा है वैसा है। तो हम समाज ये है, फार्मर सोसाइटी 332 पंजीयन क्रमांक है, 2/3/1963 से पंजीयन है। अब वो ये बोल रहे हैं फार्मर सोसाइटी में जाके कि भाई मैं निर्वाचित हो गया, लेकिन उसके निर्वाचन को अमान्य किया गया है। अभी 5 तारीख को उनका लेटर आया है कि वो उनको अमान्य किया गया है। अब 7 तारीख को कलेक्टर घेराव करने का हम लोग पहले से आह्वान कर चुके थे। अब फार्मर सोसाइटी ने इस निर्णय को कैसे दिया, वो उन फार्मर सोसाइटी ने गलत जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है जी। और हमारे समाज के लोग आए हैं, हमारे समाज के लोग ही बोल देंगे, पदाधिकारी तो हम हैं, हमारे समाज के लोगों ने बनाया, लेकिन वो आदमी समाज के सामने कभी नहीं आता है, पेपर में ही ज्यादा उड़ता है। और अभी हमारे माताओं ने गई थी, एमडी ठाकुर के नाम से सीताराम ठाकुर ने सिग्नेचर किया है, हमारी माताओं ने पकड़ी है। आप अब इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, जय बुढ़ादेव, मैं संगीता सोरी। हम लोग मंत्रालय गए थे, वाणिज्य विभाग पे अपना कुछ डॉक्यूमेंट लेने गए थे वहाँ। तो हम लोग बैठे हुए थे, वैसे ही सीताराम आया, मैं तो देख रही थी सीताराम को आया करके। फिर वो जो सर हैं संजय राणे, वहाँ उनके पास ऑफिस में बैठे और बाकायदा अपना मंगल दास करके साइन किए, है ना। फिर वो सर बुलाए मुझे कि मैडम उसका तो चुनाव निरस्त हो गया है। बोली हाँ सर हो गया है, अभी मंगल दास आया था करके। तो बोली नहीं मंगल दास नहीं है सर, वो सीताराम है करके। तो नहीं मैडम वो तो मंगल दास है। नहीं सर वो सीताराम है, मैं तो देखी हूँ ऐसा करके। तो देखिए साइन किया है करके। तो फिर हम लोग फोटो दिखाए उनका, मंगल दास का, सीताराम का, और एक और व्यक्ति था। तो ये इसमें बताइए कौन व्यक्ति है। तो बोले ये है, मतलब तो सीताराम है, मंगल दास ये है करके। ऐसे फर्जी साइन करते हैं वो लोग, बताइए। अच्छा, अभी आप बता रहे फर्जी साइन की बात करें, एमडी ठाकुर जब अध्यक्ष पद पर थे तब आप सब लोग भी रहे होंगे, उनके कार्यकाल से खुश थे कि नहीं थे? नहीं, हम लोग खुश नहीं थे। महिलाओं को तो कभी सम्मान ही नहीं किए वो आज, बल्कि इनके कमलेश्वरी की वजह से बनने के बाद भी हम लोग का सम्मान हो रहा है। जो आज इस जगह है ना, उन्हीं की वजह से हम लोग। कमलेश ध्रुव जी से आप लोग सब सहमत? हाँ सहमत है, पूरे 16 जिले से? हाँ पूरा 16 जिला सहमत है। मैं श्रीमती शैलेंद्र अब भंडारी। अभी आप क्या चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपके भवन में ताला लगा दिया गया है और जो एमडी ठाकुर है वो बार बार चुनाव को पहले निरस्त किया जाता, अब वो खुद अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि मैं जीत चुका हूँ, और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, क्या कर रहे हैं? ये हमारा पूरा 16 जिला चाहते हैं कि जो 16 जिला चुनाव किए हैं और उस चुनाव में विजय भी हुआ है कमलेश्वरी जी, तो हम चाहते हैं कि कमलेश्वरी जी हमारा अध्यक्ष चुनाव बनाएं। निरस्त जैसी वो बात कर रहे हैं, तो जी, वैसा जी। नहीं करेंगे? हाँ नहीं करना है, समाज चाह रहा है कि वही कमलेश्वरी जी रहे करके। मैं माधुरी मंडावी ये बताइए, जब फार्मर सोसाइटी पहले उनको अमान्य कर दी थी, है ना, उसके बाद मान्य कर रही है 1 हफ्ते के बाद, ये क्या तरीका है? जब पूरा जांच करना चाहिए ना उनको। अब एकदम से तो जब हम लोग बोले कि कलेक्टर घेराव करेंगे, उसके बाद उनको अमान्य कर दिए। उनको पहले जानकारी लेना चाहिए था पहले। जैसे कि हम सामान्य एक चुनाव लड़ते हैं, है ना, जैसे पंच हो या सरपंच हो, है ना, तो उसके लिए ना एक नियम रहता है कि इसका कोई बकाया है कि नहीं है ना, यही नियम रहता है। तो क्या एमडी ठाकुर जब भरा होगा ये फॉर्म को, तो उसको ये लागू नहीं हुआ होगा कि आपका कुछ बकाया है करके? और ये तो हमारा 16 जिलों का यही कहना है कि 20 सालों से कभी कुछ ऐसा बकाया वो पटाया ही नहीं है। 20 सालों से मतलब ये जो हमारा भवन है उसका 1 पैसा उसने पटाया नहीं है। तो इतना बड़ा उसमें ढकोसला है, इस कारण पूरा जनता आक्रोश होकर। अच्छा, जैसे 20 साल आप बता रहे ढकोसला, भ्रष्टाचार जो भी, तो चुन के भी तो आप ही लोगों ने लाया होगा उन्हें 20 साल पहले। सुनिए ना, 20 साल के बाद चुनाव हुआ नहीं था, है ना। ये एक बार हुआ था, लेकिन फिर भी वैसे ही चालबाजी से जो गंडई वाले राजा है ना, वो भी लड़े थे, वैसे ही हाथ उठाना होता था ना पहले, वैसे कि वो भी लोगों को ना वो कर दे, नहीं ये नहीं किए हैं तो बेचारे वो चलो हटाओ करके वो छोड़ दिए। लेकिन अब इस बार हुआ चुनाव, वही किए ना, इस बार तो भी जनता समाज जागरूक हो गई है ना। हाँ, विरोध कर रहे हैं, अगर वो हार जीतते तो करते क्या, नहीं करते। अच्छा, एक पल के लिए आप सोच लीजिए, यदि प्रशासन आदेश दे देता है कि चुनाव होगा, फिर से चुनाव की प्रक्रिया होगी और पूरी प्रक्रिया जैसी होती वैसी होगी, तो उसमें आप लोग सहमत होंगे? नहीं, हम लोग मतलब जो कमलेश ध्रुव जी अभी अध्यक्ष पद पर बैठे उन्हीं
अगर हम लोग होते उस समय अगर उनको मान्य कर देते ना, जैसे उसके बाद करते ना तो भले वो करते, लेकिन जब उनको मान्य करने के बाद अमान्य करे ना, इसमें तो कुछ चालबाज है इनका। कितनी उम्मीद है कमलेश ध्रुव से आप लोगों को? हम लोग को बहुत उम्मीद है। उम्मीद है। हम चाहते हैं कि वो ऐसा हमारे समाज ऐसे व्यक्ति रहे जो उनका सोच, उनका विचार आज जो हम लोग इस जगह में ना उन्हीं की वजह से है, नहीं तो महिलाओं का भी सम्मान नहीं मिला है। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? आज हमारे पूरे 16 जिले के पदाधिकारी लोग यहाँ दुर्ग में पहुँचे हुए हैं और हमारे जितने भी 16 जिले के जो छड़ीदार हैं, मुड़ेदार, डिहवार, उन वो सभी लोग आए हैं। पिछले जो 8 मार्च को हम लोग यहाँ पर और समाज के द्वारा जो 16 जिले के मुखिया हैं उनके द्वारा महिला प्रभाग, युवा प्रभाग के द्वारा एक सहमति पत्र दिए थे कि कमलेश सोरी जी ही 5 साल तक अपना जो अध्यक्ष के पद है उसी पर बने रहेंगे करके, लेकिन इसको जो है फर्म सोसाइटी ने आज क्या करेंगे? आज क्या उसी को करेंगे? बता रही जी, हूँ। वो उन्होंने जानकारी दी है। आज क्या तो करने वाले हैं? तो उसी को जो हम सहमति पत्र दिए हैं ना, उसी को मान्य करना है और उसमें हम और दोबारा सहमति पत्र आज और देंगे और अपना समर्थन पूर्ण बहुमत से हम चुनाव तो नहीं कराएंगे, लेकिन समाज के जितने भी जिला अध्यक्ष है, जितने भी छड़ीदार है, मुड़ादार है, डिहवार है, वो सब अपना बहुमत के साथ में एक रूपता के साथ जो अपना रूढ़िगत जन्य परंपरा है, जैसे समाज में चुनाव की प्रक्रिया तो होती ही नहीं है, ये चुनाव की प्रक्रिया जो है एमडी ठाकुर जो मंगल दास है, हाँ सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष बनाएंगे। सर्वसम्मति से कमलेश सोरी जी को ही हम लोग अपना अध्यक्ष बनाएंगे। एमडी ठाकुर अपना पद क्यों छोड़ना नहीं चाह रहे? एमडी ठाकुर अपना पद इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ का गढ़धमधा के जो कार्यालय है कचना धुरवा देवालय, यहाँ एक महीने में 30 से 35 लाख का आवक है, क्योंकि यहाँ का जो भवन है ना वो पूरा किराए में जाता है। जैसे सुख दुख का काम होता है, शादी है, छठी है या 10 गात्र कार्यक्रम है, उसमें पूरा बुकिंग में चलता है, ये कभी खाली नहीं रहता है। और उसको ये जो भवन है वो किसी की बपौती नहीं है, वो समाज की है नहीं? तो समाज में जैसा उतना आवक हो रहा है तो समाज को उसको हिसाब किताब देना है और उसका जो हिसाब किताब है क्लियर नहीं है। जो आया है अपना गबन किए हैं, अपना बनाए हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाए हैं और जो उनके साथ में है उनका वो अपना हाँ उनको लाभ पहुंचाए, बाकी समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है। और उनका जो निगाह है समाज के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ अपना आवक के ऊपर है, आवक चला रहा है। वो क्या बोलते हैं, ठेकेदार बन के बैठा है कचना दुर्वा देवालय का, वो समाज के व्यक्ति के रूप में नहीं बैठा है, ठेकेदार के रूप में बैठा है। अगर समाज के बारे में सोचता ना तो समाज का विकास होता, समाज का उद्धार होता, समाज शिक्षा की ओर बढ़ता, रोजगार की ओर बढ़ता, व्यापार की ओर बढ़ता, व्यवसाय की ओर बढ़ता। लेकिन समाज ऐसा है कि अपने पूरा उनके जो अगुवाई में समाज जो है अपने रीति नीति संस्कृति से भी पिछड़ चुका है। जो 52गढ़ 57 परगना की बात हमारे जो मुखिया लोग करते हैं, वो धमधागढ़ जो है ना न्याय का केंद्र है, न्याय का केंद्र है। जैसे हमारे समाज में किसी भी बहू बेटी के ऊपर कोई भी प्रकार का कृत्य होता है या समाज में किसी भी प्रकार की विपत्ति होता है तो उसको गांव स्तर पे, मुड़ा स्तर पे उसको सुलझाने का प्रयास करता है। वहां नहीं सुलझता है तब जो न्याय व्यवस्था जहां से पारित होता है धमधागढ़ में, उस केस को लाया जाता था, उस समस्या को लेके आया जाता था। तब वहाँ जो न्याय होता था ना, उसी को ही सर्वोपरि समाज मानता था। एमडी ठाकुर की तरफ कितने लोग हैं? क्योंकि यहाँ तो 16 जिलों से लोग हैं। आप तो साक्षी हो, ऐसे झूठ बोलने वाली बात नहीं है। देखो कितना हमारा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अभी जो है खाना बन गया है तो खाना खाने के लिए उधर सभी लोग चले गए हैं, है नहीं? और अभी भी रास्ते में है कई लोग, पूरा हमारे समाज के लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी भी पूरा लोग नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, उनके तरफ ना मुश्किल से 100 लोग भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा है। केंद्रीय गौड़ महासभा से आज आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी आज मौजूद हैं। और जिस तरीके से एमडी ठाकुर के द्वारा जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, दोबारा से चुनाव की प्रक्रिया को दोहराने की बात की जा रही है, उसका आज विरोध किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग जो है 16 जिले से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और अपनी बात उन्होंने हमारे सामने रखी है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, गोंडवाना समाज जो है कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा ज़्यादा, उसमें उन महिलाओं को आगे आने की अनुमति नहीं होती। तो आप लोग कमलेश ध्रुव जी से ये
चाहते हैं, मतलब उम्मीद है कि वो आप उम्मीद लोगों को है। सामने लाएंगे? हाँ हाँ लाएंगे, ला बिल्कुल रहे हैं। ला रहे हैं। ऐसा 16 जिला है मैडम जो वहाँ पर अपना बात रखते हैं और उसका इतना सम्मान हो रहा है हमारे समाज द्वारा और उन्हीं को अध्यक्ष मानते हैं। उन्हीं का देन है जो आज हम जी। लोग यहाँ खड़े हैं, कमलेश्वरी जी का ही देन है जो हम लोग आज 30 साल तक अगुवाई कर रहे हैं। 30 साल तक जो एमडी ठाकुर है वो समाज का अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन 20 साल के आप उसके जो कार्यकाल में आप कहीं किसी भी पन्ने को खोल के देख लो, महिला प्रभाग, महिला प्रकोष्ठ का कहीं भी नाम आपको है, नाम है, लेकिन कहीं भी उसका लाभ नहीं मिला है, ना उसमें कोई सदस्य जुड़ा है, न जिला से बना है, न तहसील से बना है, सिर्फ केंद्र स्तर पे ही लोगों की समिति रहती है। ये 15 लोग का 11 लोग 15 लोग ऐसे सब रहते हैं। जी बिल्कुल, हम जो अभी संगठित हुए हैं, हाँ, पिछले में नहीं है, बिल्कुल नाम बस दे दिए हैं अध्यक्ष ये महिला अध्यक्ष है, लेकिन कभी उनका वो सामने नहीं कभी है। सामने नहीं लाए। हाँ, लेकिन अभी लेके आ रहे हैं ना, क्योंकि अभी विरोधी में है तो अब लेके आ रहे हैं। तो आपने अभी सुना है कि जो 16 जिले से आप देखिए महिलाएं जो हैं कितने आगे आकर के उन्होंने अपनी बात कही है कि एमडी ठाकुर 20 सालों से अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे, विरोध किसी तरीके का उनका नहीं था, लेकिन 20 साल पदों में रहने के बाद भी उन्होंने किसी तरीके का समाज के लिए उत्थान नहीं किया, ना कि महिलाओं को सामने आने दिया। अब चूंकि कमलेश ध्रुव जो है वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, सारी प्रक्रियाओं के बाद उन्हें अध्यक्ष पद पर बैठाया गया है, तो अब उनसे समाज के लोगों ने काफी सारी उम्मीद जताई है। महिलाएं जो है उनका कहना है कि उनके अध्यक्षता में महिलाओं को आगे आने का समय मिलेगा। आज की यदि हम बात करें तो आज जो 16 जिले से लगभग 2000 से भी अधिक लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बढ़ती गर्मी है, लेकिन गर्मी की परवाह लोगों ने नहीं की है, यहाँ पर मौजूद है और अपनी बात को लेकर के आज जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। जिला मुख्यालय में ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उस ज्ञापन में सारी बातें रहेंगी। एमडी ठाकुर के द्वारा दोबारा से प्रक्रिया कराने की बात की जा रही है चुनाव की, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव इसके पहले जो हुआ है वो एमडी ठाकुर के मौजूदगी में उनकी सहमति से हुआ और जब वो हार चुके हैं, जीतते तो विरोध नहीं था, लेकिन एमडी ठाकुर चूंकि अध्यक्ष पद से हार चुके हैं तो उनका कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो दोबारा की जाएगी, लेकिन सहमति इस पर किसी की नहीं बनी है। कमलेश ध्रुव को समाज के लोगों ने अध्यक्ष पद पर बैठाल दिया है और अब उनका कहना है कि अध्यक्ष पद पर यदि कमलेश ध्रुव रहेंगे तो समाज का उत्थान निश्चित तौर पर होगा, साथ में महिलाओं की भागीदारी भी समाज में बराबर रूप से देखने को मिलेगी। अब चूंकि ज्ञापन सौंपने की बात कही है, जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा और भवन में जिस तरीके से ताला लगाया गया तो क्या उसे खोला जाएगा और कमलेश ध्रुव अध्यक्ष पद पर बैठे रहेंगे या नई चाल, नया विषय लेकर के एमडी ठाकुर फिर मैदान में उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे से होगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।